टैटू है वो आपकी डेस्टिनी को बदल सकता है। आप जाके सूर्य का टैटू ले लीजिए और आपका मन था कि आपको पैर पे बनवाना है, आपने सूर्य डबवा दिया। आप इससे वो स्पूकी चीजें, वो डरावनी चीजें, प्रेत आत्मा का पोर्टल खोल रहे हैं। आप जितनी इस तरह की चीजें देखेंगे ना, ऐसे लोग ना लस्टफुल होते हैं, सेक्सुअल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत होते हैं। उन लोगों को सबसे ज्यादा यही चीज प्रभावित करती है। मैंने देखा है कि बहुत से लोग मंत्र का टैटू करवा लेते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पर करवा लेते हैं, इस फोर आर्म पर करवा लिया या कहीं और। तो वो कहाँ करवाना चाहिए और क्या उसका बेनिफिट होता है? मंत्र का टैटू, गायत्री मंत्र लिखवा लिया और एक महामृत्युंजय मंत्र लिखवा लिया, रुद्र गायत्री मंत्र। हाँ रुद्र गायत्री मंत्र, हाँ 2-3 चीज़ें लिखवाते हैं। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। मैं ना स्टार्ट करती हूँ खाली मंत्र भी नहीं, मैं गॉड के भी टैटू से स्टार्ट करती हूँ कि कहाँ लेने चाहिए। ठीक है, पहले हम हनुमान जी से स्टार्ट करते हैं। जो मैंने आजकल बहुत लोगों में मिस्टेक्स देखी है, वो क्या कर रहे हैं, लोग अपनी चेस्ट पे हनुमान जी का टैटू ले रहे हैं। हनुमान जी सात्विक जीवन जीते हैं, ठीक है, और आप सात्विक जीवन नहीं जीते हैं। आप लोग सेक्सुअल एडमिनिस्ट्रेशन में भी होते हैं, ठीक है, मैरिड लोग भी होते हैं, बट ऐसा नहीं कि आप ले नहीं सकते। कैसे ले सकते हैं वो है, इसकी कहानी है। पहले हम थोड़ी सी कहानी सुन लेते हैं। हमारे टाइम पे, पुराने टाइम पे जो पहलवान होते थे, जो कुश्ती लड़ते थे, उनके ना शोल्डर बड़ी जल्दी डिसलोकेट हो जाते थे, क्योंकि पहलवानों का तो सबसे ज़्यादा लड़ने का यही है, शोल्डर ही है, ठीक है। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए, उससे बचाने के लिए उनको हनुमान जी का सिंबल दे दिया जाता था। क्योंकि हनुमान जी की अगर आप फोटो देखेंगे तो बल कहाँ से दिख रहा है आपको, उनके शोल्डर से दिख रहा है, भुजाओं से दिख रहा है। तो आपकी भुजाएं बिल्कुल स्ट्रांग रहे, इसका वो मैनिफेस्ट करते थे कि इनकी भुजाएं हमेशा सही रहे, स्ट्रांग रहे, ना डिसलोकेट हो। तो वो उनके चिन्ह दे देते थे। तो छोटा सा, जैसे अभी आप देखते हैं, मुंह बनवा लिया, गधा का सिंबल बनवा लिया, या मंत्र लिखवा लिया छोटा सा, ठीक है। तो आप ये कहाँ ले सकते हैं? आप अपने शोल्डर पे ले सकते हैं, अपने बैक पे ले सकते हैं, अपने फ्रंट फोर आर्म पे भी ले सकते हैं, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, ठीक है। ये हम नॉलेज दे देते हैं ताकि किसी को कराना हो तो वो ऐसे करा सके, ठीक है। राइट हैंड साइड कहाँ नहीं करा सकते? अपने फिस्ट पे नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि हमेशा पानी वानी लगता रहता है, हाथ धोते हैं, कुछ आप प्याज का काम करें कुछ तो कहते हैं वो खराब हो जाता है, ठीक है। तो आप अपने फिस्ट पे नहीं ले सकते, आप अपनी चेस्ट पे नहीं ले सकते, आप अपने बैक नीचे नहीं ले सकते, अपर बैक पे ले सकते हो, लोअर बैक पे नहीं ले सकते, ठीक है। आप अपने नेवल एरिया, बेली बटन एरिया पे, पेट पे नहीं ले सकते। आप अपने गले पे चिन्ह नहीं ले सकते उनका। गले की बात करिए तो गले पे क्या ले सकते हैं वो भी बता देती हूँ। ओम का चिन्ह है, आप ओम का चिन्ह गले पे ले सकते हो। अच्छा। ओम का चिन्ह आप अपने शोल्डर पे, हाथ पे ले सकते हो। अगेन आप फिस्ट पे नहीं ले सकते ओम का चिन्ह। साथ ही साथ ओम का चिन्ह आप अपने राइट साइड, लेफ्ट साइड भी ले सकते हो। लेफ्ट साइड आप अपने फोर आर्म पे, साइड आर्म पे, फ्रंट आर्म पे, बाइसेप पे, ट्राइसेप पे ले सकते हो, ठीक है। आपको कहाँ नहीं लेना है फिर? फिस्ट पे बोल दिया मैंने, नहीं लेना। पेट पे नहीं लेना है आपको, हिप्स पे नहीं लेना है। लोगों, मैंने देखा मंडाला में हिप्स में ले रहे हैं लोग आजकल ओम का टैटू, वहाँ नहीं लेना। थाइस पे नहीं लेना, पैरों पे नहीं लेना, टेल बोन पे नहीं लेना। मैंने लोगों को देखा है नीचे टेल बोन पे लेना। टेल बोन पे, अब ऐसा नहीं टेल बोन पे टैटू नहीं ले सकते, उस पे भी ले सकते हो। आप टेल बोन पे चक्रा का सिंबल करा सकते हो। हमारा जो चक्रा का मूल सिंबल कौन सा होता है? रूट चक्रा, ठीक है। कुंडलिनी एक्टिवेट होती है तो सबसे पहले मूल चक्र यानी रूट चक्र एक्टिवेट होता है, ठीक है। वो हमारे टेल बोन पे होता है। अगर आपको बैठने में तकलीफ है, अगर आपको हर वक्त लोअर बैक में पेन रहता है, अगर आपकी सोच जो है वो अंदर ही रह जाती है, आप बता नहीं पाते किसी को, आपका रूट चक्रा खराब है। अगर आप कुछ अर्न करते हो, उसे बचा नहीं पा रहे हो, या अर्निंग ही नहीं हो पा रही है, इतना पढ़ लिया पर समझ ही नहीं आ रहा कि क्या कर रहा है लाइफ में, कुछ भी नहीं कर रहा, तो यानी रूट चक्रा खराब है।
एक्टिवेट कैसे कर सकते हो टैटू से? पहले तो मैं बताती हूँ लोग कैसे एक्टिवेट कराते हैं। हम लोग रेकी हीलर्स को देखते हैं, वो रेड बॉल, क्रिस्टल बॉल जो होती है उससे हीलिंग देते हैं, रेड कपड़े से हीलिंग बोलते हैं, या कहते हैं रेड कलर का अंडरवेयर 3 घंटे पहन के रखो आप। हम टैटू से कैसे करेंगे? उसका एक चिन्ह होता है लम का, उसमें ल लिखा होता है, ठीक है? आप वो चिन्ह करा सकते हो रेड कलर में, डार्क बढ़िया रेड कलर में, और वो फेड नहीं होना चाहिए। आपके जो एस्ट्रो टैटू है वो फेड नहीं होने चाहिए, फेड हो रहा है रिफिल करा लो, ठीक है? उसका नहीं तो रिजल्ट लॉन्ग टाइम तक नहीं रहेगा, रिफिल के बाद नॉर्मल रहता है टैटू, ठीक है? लम का टैटू करो और रोज़ मॉर्निंग में मेडिटेट करो लम की। आप देखना इतनी जल्दी कनेक्शन होगा, फटाफट कनेक्शन हो जाएगा आपको उससे। तो आप देखते हो ना, बहुत लोग कहते हैं हमें आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है, एस्ट्रो प्रोजेक्शन हो गया। वो ऐसे ही है, आप उस रूट को, उस चक्रा को एक्टिवेट कर। तो जब आप लम को एक्टिवेट करते हो ना, तो बहुत लोग जिनका लम एक्टिवेट हो जाता है ना, उनको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो जाता है। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस यानी कि आप सो रहे हैं और कुछ सेकंड बाद आपने देखा कि आप हवा में हैं, हल्के से फील होता है, फील होता है कि आपकी आप नहीं होते, आपकी आत्मा होती है, और वो आपकी feeling आती है आत्मा 20 फुट तक ऊपर जा सकती है। अच्छा। सेकंड्स का प्रोसीजर होता है ये भी, बिल्कुल। किसी किसी को फील भी हो जाता है। 20 में से एक इंसान को पता चल जाता है उसने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर लिया है, क्योंकि शरीर भारी होने लगता है, सर दर्द होने लगता है, आपको डरावने सपने आने लगते हैं। पर एक बार इस चीज़ से आप निकल गए आगे ना, तो आपको आपका चक्रा हमेशा के लिए एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं, जब आप कोई सिंबल लेते हो उसे कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है। एक बहुत चलित टैटू है, वो है मोर पंख। जो लोग कहते हैं, बहुत लोगों में कंट्रोवर्सी है, मोर पंख लेना चाहिए, मोर पंख नहीं लेना चाहिए, बांसुरी के साथ लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। आपने देखा पैरों पे लोग पीकॉक बनवा लेते हैं, वो नहीं कराना चाहिए, क्योंकि हिंदू शास्त्र के हिसाब से मोर पंख भगवान कृष्ण जी का है, ठीक है? तो आप पीकॉक बनवाए, कुछ भी बनवाए, आप उसे पैर पे नहीं ले सकते। हमारा कल्चर नहीं है ये पैर पे लेने का, ठीक है? ऐसे व्यक्ति जो लोग पीकॉक को पैर पे लेते हैं ना, उनकी लाइफ में बहुत पीड़ा भी होती है, और उनको हर काम को करने में बड़ा डिले होता है, बहुत डिले फेस करना पड़ता है, ठीक है? मोरपंख कहाँ ले सकते हो? अगर आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं हो तो आप अपनी चेस्ट पे भी ले सकते हो। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हो तो आप अपने हाथ पे, बाइसेप पे और अपर बैक पे, बैक नेक पे, अपर बैक पूरी नहीं, सिर्फ बैक नेक पे, वहाँ ले सकते हो ओनली। सबसे अच्छा टैटू कौन सा है जो हम कहाँ लगाएं? सबसे, देखिए सर, ये मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो टैटूज है ना, कॉम्बिनेशन में बड़े अच्छे होते हैं। तो एक जेनरिक, कुछ अगर आप 5-6 साल 7 साल हो गए आपको करते हुए, तो एक जेनरिक टैटू कॉम्बिनेशन में हो या सिंगल हो, हाँ, हम कहाँ ऐसा कराएं कि देखने में भी ठीक हो और किसी तरह का कोई गलत ना हो उससे, मैं जो भी आपको कुछ सिंबल्स मैंने निकाल के रखे हुए हैं, जी, आप देख सकते हैं। पहला है, बहुत से लोग कहते हैं हमें बुरी नज़र लग जाती है, ठीक है? तो बुरी नज़र ना लगे उसके लिए बहुत सारे, ये तो मैं सिर्फ अभी 3 लेकर आई हूँ, ऐसे 30 सिंबल्स हैं, ठीक है? बहुत सारे प्रोटेक्शन सिंबल होते हैं जो कॉमनली लोग करा सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे ये सिंबल देख रहे हैं। अब इस सिंबल का मैं एक बात करना चाहूँगी। ऑनलाइन मैंने जब ये सिंबल देखा, इस सिंबल में मून उल्टा था, नीचे की तरफ था, और बहुत लोगों ने वो सिंबल करा रखा है। अब क्या है, इस मून का मतलब है न्यू बिगिनिंग्स, न्यू फेज, कि अब आप पुरानी चीज़ें छोड़ के नई चीज़ों की तरफ चल रहे हो। जब ये उल्टा हो जाता है ना, तो आप देखेंगे जब उल्टा चांद होता है ना, लोगों के मूड स्विंग्स बड़े होते हैं, ठीक है? जब बिल्कुल एंडिंग पे होता है ना, अपनी एंडिंग पे जब चांद होता है तो लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, एंग्जाइटी, जिनका चंद्रमा अच्छा नहीं है, अच्छा, ठीक है? तो उनको उसमें बहुत प्रॉब्लम फेस होती है। तो जब भी आप ये टैटू कराएं तो आपको ये चेक करना ज़रूरी है कि आपकी मून की प्लेसिंग कहाँ हो रही है, या उस टैटू में कोई अगर प्लैनेट है उसकी प्लेसिंग कहाँ हो रही है। ये कॉमन टैटूज हैं, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट आपका सिंबल आता है ग्रोथ ट्री का सिंबल, ठीक है? ये ग्रोथ ट्री है हमारा, ठीक है? इसमें और भी बहुत तरह के ग्रोथ ट्री आते हैं। ये पूरा का पूरा ट्री है,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी इंट्यूशन का सीड लगाएंगे तो वो ग्रो करेगा। यानी कि अगर आपके मन में कोई बात आ रही है, इंट्यूशन आ रही है ये कराने के बाद, तो आप उस इंट्यूशन की तरफ चलो, ज़रूर चलो, तो आप आगे बढ़ोगे। अच्छा। ठीक है, ये है ग्रोथ प्लांट। ये मैंने छोटा सा इसलिए बनाया है क्योंकि बहुत से लोग चाहते हैं उनकी फिंगर वगैरह पे वो टैटू कराना चाहते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसे फिंगर पे करा इसी को चार पत्तियाँ या चार पत्ती कुछ ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं, वो क्लोवर लीव होती है। अच्छा। यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये ऐसे जा रहा है और ये डॉट्स है। ये डॉट्स होने इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो ये बीच में कुछ भी नहीं है सिंपल। हर एक टैटू की छोटी छोटी डॉट्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे वो ग्रोथ ट्री जो आपने दिखाया उसमें वो सूर्य है। हाँ, बैकग्राउंड। ये बैकग्राउंड में आपको सन, ये राइज करता हुआ सूर्य है। ठीक है। ये सूर्य राइज कर रहा है। और नीचे जो आपने वो ट्रायंगल नीचे जो ट्रायंगल्स है इन्हें डेल्टा कहते हैं। अलग अलग डेल्टा आते हैं, जैसे ये वाला ओपन डेल्टा है, ये वाला ऊपर वाले क्लोज डेल्टा है। ठीक है, तो जो क्लोज डेल्टा है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि आप अपने उस पे बिल्कुल खड़े उतरे हैं, अपनी बात पे खड़े हैं, मतलब कमिटेड है, आप कमिटमेंट committed आपका है, अच्छा है। आप पंक्चुअल है। ओपन डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है? मूविंग फॉरवर्ड। जैसे बहुत लोगों की सोच जो है वहीं अटक गई है, वो आगे तो वो चले। ग्रो नहीं कर पा रहे। अब क्यों नहीं कर पा रहे वो ग्रो? इसी वजह से ग्रो नहीं कर पा ये रहे। डिजाइन आपका है? ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, इसमें डेल्टाज हमने ऐड करे हैं। ये किसने बनाया होगा, क्या सोच के? ये सर सिंबल्स है, मैं आपको बताऊं, ये सिंबल्स बहुत किसी ने common है। क्रिएट किया होगा ना ये क्रिएटेड सिंबल है। ये जो रेकी हीलर्स होते हैं ना, ज़्यादातर ये सिंबल्स वो लोग यूज़ करते हैं। कितना अपने खर्चा आएगा अगर आसपास। मैं इसको बनवाऊँ तो? अगर आप ये फुल करा रहे हैं तो आप ये फोर आर्म पे करा सकते हैं, बाइसेप पे करा सकते हैं, ठीक है, शोल्डर पे करा सकते हैं। अलग अलग रेट्स होते हैं इनके, ठीक है। कुछ लोग एक नॉर्मल रेट, अगर एक नॉर्मल आदमी कराना चाहता हो ग्रोथ के लिए, 6 से 8 हज़ार तक का इसका बजट लेकर चलेंगे, डिसेंट साइज़ का। फिर हम आगे इंक्स के बारे में बात करेंगे, तो आपका जो आप इंक ब्रांड चूज़ करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है।